लोकसभा के अंदर एक ऐसे जगह पे हैं जहां पे लोग सोच रहे हैं कि रांची लोकसभा को हम लोग जीत कैसे हासिल करें। हालांकि बीजेपी कांग्रेस का अलग रणनीति सेट हो रहा है। यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि रांची लोकसभा को जेबीकेएसएस किस तरह से फाइट करे कि जीत करके वहाँ संसद भवन तक हम लोग को पहुँचाएं। कुछ दादा लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि महज अभी 30 से 35 दिन ही बचा है इलेक्शन का डेट और इलेक्शन होना है। तो जानने का प्रयास करते हैं लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, सारी चीजों को रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुदीराम महतो। कहाँ से हैं? सिल्ली से। क्या लगता है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में किसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप? जेबीकेएसएस को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम लोग 24 साल के झारखंड में पार्टी हम लोगों ने बहुत देखे हैं। पार्टी नहीं चलेगा, इस बार माटी चलेगा। क्यों ऐसा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? इन लोग का तो दिमाग खराब हो गया है। झारखंड के लिए आज तक नीति नियम बनाना नहीं पाया। अच्छा। 2024 में जोराम महतो के नेतृत्व में झारखंड के जितने भी नेता मंत्री मुख्यमंत्री है सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन बाद में करिएगा, अभी लोकसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा हम लोग जीते हुए हैं। चुनाव हुआ ही नहीं है। हम घोषणा कर रहे हैं कि जीता हुआ। देखिए, लोगों से हम कन्विंस किए हुए हैं कि मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो, नहीं तो हम लोग जीते हुए हैं। गांव से माल से जाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। पहले नेता मंत्री कहे नहीं कि आप करना? पहले नहीं, अभी तक तो हम लोग को पता ही नहीं था कि झारखंड में क्या क्या हो रहा है। कि जयराम दास जब से आए हैं आंदोलन में, तब से हम लोग का मोतियाबिंद हम लोग का भी छूट गया कि क्या हो रहा है अंदर में। सही चीज दिखाई पड़ रहा है एकदम सही। कोई किसी का नहीं चलेगा इस बार। बाहरी सच बताइए ना, सिल्ली में किस तरह का माहौल? सिल्ली में एक नंबर माहौल है। जेबीकेएसएस का झंडा परचम लहरा रहा है। एकदम 100% बोल रहा है कि सिल्ली में सब कोई जेबीकेएसएस का समर्थक है, इसलिए दूसरा पार्टी का बुराई कर रहा है। नहीं, बुराई नहीं कर रहा है। अयोध्या में चलेगा, अयोध्या में चलेगा श्री राम, झारखंड में जयराम चलेगा। झारखंड में जयराम चलेगा, दिल्ली में कोई और चलेगा? नहीं, सिर्फ जेबीकेएसएस। देवेंद्र महतो। रांची लोकसभा में किसको सही कैंडिडेट मान रही बताइए? सही कैंडिडेट हम लोग का देवेंद्र भैया। एकदम जो काम नेता मंत्री ने जीत के नहीं किया है, वो काम अभी बिना जीत के करके दिखाया। मोदी जी सही काम नहीं क्या किया अभी तक? मोदी जी सही काम नहीं। 1 करोड़ आदमी का कहाँ नौकरी दिया? 5 किलो चावल में देगा टाइम है। नहीं, कुछ नहीं देगा। 5 साल खत्म हो गया। देखिए, एक चीज हम बोल रहे हैं, एकदम हकीकत बात। एक चीज है कि मोदी जी ने 2000 रुपया का नोटबंदी किया ना। झारखंड में इस बार वही नोटबंदी के जैसा बंदी होने जा रहा है कि पुराना नेता, पुराना लोकसभा का कोई नहीं चलेगा इस बार, सब नया चलेगा। आप लोग जयराम महतो को सरकार में बनाना चाह रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव सामने है, बोलते पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है और आप लोग सत्ता पे अब ये गुंजाइश करेंगे हम जीत गए। मतलब इस तरह का दावा क्यों कर रहे हैं? लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? नहीं, इस तरह का बात नहीं। लोगों के दिल में जाके पूछ लीजिए, गांव में जाके सर्वे कर लीजिए। आपके गांव में तो सिल्ली में किसी और का माहौल चल रहा है। नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ चलिए या आप खुद जाके निरीक्षण कीजिए किस तरह का माहौल चल रहा है। आप सच बोलिए कि आप समर्थक हैं जेबीकेएसएस का, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं? नहीं, समर्थक तो पहले किस पार्टी में थे? पहले तो सभी पार्टी कोई नहीं कहीं ना कहीं काम तो किए, काम किए थे, लेकिन वो काम में हमको धोखा मिल गया ना। धोखा मिल गया, काम में और नहीं रहना है ना। अच्छा दादा, आप बताइए कहाँ से? हम ओरमांझी से हैं। अच्छा दादा, इस सिल्ली में बोलता है कि जेबीकेएसएस का लहर है। अब जयराम का समर्थक बन गया है, दूसरे पार्टी का काम भी कर रहा होगा, तो हम लोग थोड़ी ना जानेंगे, देखने थोड़ी गए। मतलब क्या आपके क्षेत्र में भी उसका लहर है? एकदम पूरा लहर है। जो भैया बोल रहे हैं ना, एकदम सही बोल रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार जेबीकेएसएस ओनली एकदम झारखंड में आएगा। दादा, आप लोग जो बोल रहे हैं ना, मोदी का लहर जब चलता है ना, मोदी लहर ही चलता है। लहर जो मोदी का लहर पहले था ना, वैसा ही लहर से बेसी है। मतलब जयराम जी का। सेंट्रल में किसको सरकार देखना चाहते हैं, मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी, मोदी जी तो अब कौन आएगा पता नहीं हमको, लेकिन हम तो अपना झारखंड को देखेंगे। आप लोग तो जयराम जी को सरकार में बैठाने का सोच रहे हैं जी? जयराम जी को बैठाएंगे जब सेंट्रल का समय आएगा, तो अगर नौबत आएगा तो उस समय बैठा जाएगा। रांची लोकसभा में बताइए ना, आपके ओरमांझी क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? ओरमांझी में पूरा धुआंधार। अब जेबीकेएसएस का सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर टोटल जेबीकेएसएस का भी वीडियो आ रहा है पूरा। और बीजेपी वाला का? बीजेपी का तो अभी कोई नामो निशान अभी नहीं है। काम नहीं किया है क्या? एकदम काम नहीं किया है। कहाँ बाहरी भीतरी वाला आदमी पंजाब से आया है। बाहर से इसके वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, कहाँ दे? बाहरी भीतरी का खेला करिएगा इस बार? एकदम होगा। कहाँ नहीं होगा? मेरा हक छीना जा रहा, कहाँ नहीं होगा भाई? मतलब इतना बीजेपी के शासनकाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? एकदम खुश नहीं है। क्या है कि हम की बात करें, इतना दिन रघुवर दास का सरकार चला, कोई नीति नियम बना है, एकदम
फुल बहुमत का सरकार था, उसको नीति नियम बनाना चाहिए ना झारखंडियों के हित में। झारखंडियों का जो वोट लेता है उसके बाद नीति नियम नहीं बनाता है। अच्छा, मतलब रांची में भी किस तरह का माहौल चल रहा है, किसका चल रहा है, मतलब बीजेपी कांग्रेस या किसी और का चल रहा है? बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, हमारे जयराम दादा का चल रहा है, जेबी केसेस का चल रहा है। देवेंद्र नाथ यहाँ पर से फुल बहुमत से जीतेंगे, एकदम पूरा समर्थन है ना। पूरा बिक जाता है एक दिन में, ये एकदम कैसे बिकेगा जी, अपना बाल बच्चा का भविष्य नहीं देखेगा और बिक जाएगा, बताइए। मतलब उसके पास पैसा कुछ ऐसा है नहीं, चुनाव प्रचार वगैरह करने के लिए तो बहुत खर्चा की जरूरत पड़ेगी। वो सब अपना मुट्ठी चावल से होगा सब। अच्छा, मुट्ठी के चावल से जीतिएगा? एकदम जीतेंगे, पूरा हौसला है, इस बार मुट्ठी चावल से जीतेंगे और बस हम जनता अपना उसका खर्चा उठाएंगे। जनता कैसे चाहिए ना, आप थोड़ा सा आइए, आप आइए ना। मतलब क्या चल रहा है आपके रांची में? अभी हम लोग यहाँ रांची में पूरा धुआंधार जेबी केसर का चल रहा है। धुआंधार चल रहा है? हाँ, एकदम जीतेंगे। बीजेपी का लहर चल रहा है। बीजेपी चल गया, बीजेपी का जमाना चल गया, अब आ गया राम राज। राम राज, जय राम, जय राम राज, राम राज चलेगा। सच सच बोलिए, वोट किसे दीजिएगा? देवेंद्र नाथ महतो को। पक्का? पक्का। पर्ची निकलेगा 25 तारीख को? हाँ, देख लीजिएगा, सिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा है, सिल्ली में अभी जन जन आदमी जाग गया है। कहाँ से आप? हम सिल्ली विधानसभा। हाँ, सिल्ली विधानसभा में लोग कह रहा है कि वहाँ पे बीजेपी का लहर है, आप बोलते हैं जेबी केसेस का लहर? नहीं, बीजेपी का लहर कुछ नहीं है, नामो निशान हटा दिया। लगता है जीत पाइएगा? हाँ, जीत पाएंगे। जीत पाइएगा? हाँ, चलिए देखेंगे आपका बात पर। और एक सोचे, क्या नाम है आपका? रंजीत मातो। कहाँ से हैं? सिल्ली विधानसभा के सनातु प्रखंड के। सिल्ली विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जेबी केसेस का लहर है। आपके साथी जो है यहाँ सामने सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि सिल्ली में तो जेबी केसेस का ही लहर चल रहा है। आप लोग इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ में तो सिल्ली के हैं इसलिए लहर चल रहा है, उसको बहका फुसला के जिताने का बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या सच्चाई? हाँ, सही बात ही बोल रहे हैं, लहर चल रहा है। चल रहा है? हाँ, लहर क्यों चल रहा है? अभी तक जो झारखंड 24 साल अलग होने के बाद बिहार से जो भी राज किया है, कांग्रेस ने तानाशाही का राज किया है, और जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है, और वे कांग्रेस तानाशाही का लड़ाई लड़ा है। और हमारा जब से 2.5 साल के अंदर टाइगर जयराम महतो ने जब झुमरा से आवाज उठाया है, और वे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की रोटी रोजगार के लिए आवाज उठाया है, यहाँ का हक और अधिकार के लिए लड़ाई किया है। और हक और अधिकार 24 साल में हमारे झारखंड को किसी भी जुआ को, चाहे युवती को, यहाँ के मूलवासी आदिवासी, चाहे अल्पसंख्यक को, किसी को नहीं मिला है। इसलिए इसका लहर पूरे जनता ने 325 करोड़ जनता ने ये लहर को, लहर नहीं, ये उड़ीसा में जो तूफानी दौरा आया था सुनामी, उसी प्रकार का लहर चल रहा है देखने को। रही बात चुनाव में इसको तब्दील कैसे करेंगे, उसी के लिए आज रांची लोकसभा में हम लोग जो संसद उम्मीदवार दिए हैं देवेंद्र नाथ महतो टाइगर के द्वारा अधिकृत किया गया है 8 लोकसभा से, उसी के लिए चिंतन और मंथन के लिए 6 विधानसभा से 18 प्रखंड के सभी कार्यकर्ता लोग आए थे। और पहले तो कहा करते थे ये चेंगड़ा का पार्टी है, ये जुआ का पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस लोग कहती थी, लेकिन देख ले आज जुआ ही नहीं, जुआ का अभिभावक मैं खुद हूँ 62 साल की उम्र में, और हमारे बड़े भैया देवव्रत चौधरी ने भी यह आह्वान किया, और जुआ को अकेले नहीं छोड़ूंगा। जिस समय महाभारत का लड़ाई हुआ था, अभिमन्यु ने लड़ाई किया था, लेकिन बाद में उसका पिता नाना सब लड़ाई किया था, उसी प्रकार आज हमारे इस लड़ाई को हक और अधिकार के लिए उसके साथ हम लोग अभिभावक ने, माता बहन सब, बूढ़ी बूढ़ा सब एक साथ हैं, और ये लहर को नीचे होने नहीं देंगे जब तक यहाँ झारखंड का हक और अधिकार को नहीं मिलेगा। तो मोदी का लहर में बोलते हैं आप लोग, यहाँ देवेंद्र का लहर चल रहा है, ऐसा क्यों? मोदी को अच्छा नहीं लगता? भैया, मोदी तो बहुत चुटकुला सुना चुके हैं और बहुत कहानी सुना चुके हैं। हम माननीय नरेंद्र दास मोदी जी देश के लिए हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए हो सकते हैं, लेकिन हमारा झारखंड के लिए नहीं हो सकते हैं। जिस अंधे काने लुगड़े बहिरे दूसरे राज्य के आके यहाँ पर संसद बनते हैं, उन संसदों ने मोदी के सामने एक भी आवाज ना उठाया। वो मोदी का दोष नहीं है, यहाँ का संसद का दोष है। बस इसलिए है क्योंकि अगर हम तो यहाँ का समस्या, जन समस्या, जन मुद्दा को उठाएंगे तो हो सके अगला बार हमको टिकट नहीं देगा, इसलिए जन मुद्दा को नहीं उठाते हैं। मोदी मान्यवर है, प्रधानमंत्री है, देश के लिए है, लेकिन मेरे झारखंड के लिए 0 लेवल में है, क्योंकि उनका संसद को उन्होंने यहाँ पर परेड नहीं करवाया। परेड नहीं करवाने के कारण हमारा युवा को नौकरी
रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ शांति अमन चैन नहीं करवा पा रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि झारखंड भारत जितना है हम लोग हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं पाकिस्तान भारत खतरे में है, ऐसा कोई नहीं है। आज 1.3 करोड़ जनता झारखंड का है, तो रोजी और रोजगार के लिए, रोटी के लिए खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं।